गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पुनः हम आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ, उसी का पार्ट 3। आज देखते हैं, हम लोग उस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे जो हम लोग डेसिमल नंबर वाला चले थे, रेकरिंग वाला, जो 2 मार्क में पूछता है बोर्ड और 1 नंबर में भी पूछता है। तो उस टाइप के जितने भी प्रश्न है उनको लेके हम लोग खत्म करते हैं। उस दिन शायद हम एक सब प्रश्न लिए थे 0.8, यहाँ पे 1 और 8 पे रेकरिंग था। तो हम लोग जो इनको बनाने का प्रयास करें तो इनका यदि कोई बनाया हो तो इनका आंसर आ जाएगा 17 यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, 18 में 1 चला गया 17 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 90। ये हम लोगों का उस दिन का आंसर है जो हम लोग उस दिन एक प्रश्न दिए थे 0.8 पे रेकरिंग। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग उसी सेशन में एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखते हैं कि अब इसमें 2.34 और यहाँ पे ले लेते हैं 5। यहाँ पे 2 घर के बाद यहाँ पे रेकरिंग लेते हैं, एक पे रेकरिंग ले लिए को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखे। हम लोग या बदले, हमको इस रूप में लिखना है p/q के रूप में। जो प्रश्न यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कि परिमेय संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 2.345 पे आवर्त है, रेकरिंग है, वो परिमेय संख्या p/q के रूप में बदले। इनको देखिए हम लोग अब चुटकियों में बनाने का प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग हल लिख देते हैं। यहाँ पे हल लिख दिए और यहाँ पे जो है लेट कर लेते हैं। लेट माना कि x बराबर 2.345 पे आवर्त है, इनको मान लिए। यहाँ पे देखिए एक घर के बाद क्या चीज बोल रहे हैं कि 5 का ही रिपीटेशन है, सिर्फ एक अंक का ही रिपीटेशन है। जब यहाँ पे एक अंक का रिपीटेशन है तो इस प्रश्न को चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो इनको हम लोग समीकरण 1 कर लेते हैं और इन्हीं को आगे बनाने का प्रयास करते हैं। या लिख देते हैं x बराबर 2.34 5 5 500 ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक अंक का रिपीटेशन है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस प्रश्न को यहाँ पे लेके आते हैं और दशमलव को जब यहाँ पे लेके आएंगे तो हम लोग 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों ओर 100 से गुना करने पर तो चलिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 100x बराबर, जब यहाँ पे लिखेंगे तो 234.555 सो ऑन, ऐसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं क्या चीज कि जब यहाँ पे हम लोग 100 से गुना किए लेकिन एक अंक का रिपीटेशन है, तो दशमलव को उस एक अंक का जिस अंक से रिपीटेशन प्रारंभ होता है उससे हम लोग पहले दशमलव लगाएंगे। तो उससे पहले 2 अंक खाली है, तो 2 अंक के बाद दशमलव को ले जाने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 100 से गुना कर दिए। इन्हीं को चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100x बराबर 234.5 पे आवर्त कर देते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रश्न में पुनः हम लोग क्या करते हैं, 10 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि पुनः 10 से दोनों ओर गुना करने पर तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। जब यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x और गुना 10 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 235.4 होगा 4। ये दशमलव यहाँ पर जो है एक घर के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव चलिए 5 5 500 ऑन कर देते हैं और गुना 10 कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अब हम लोगों को 1000x बराबर, यहाँ पे 2 3 4 पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 5.555 ऑन। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 45.5 पे आवर्त। ये हम लोगों का समीकरण 3 हो गया। अब देखिए हम लोग शुरू में भी हम बोल चुके थे कि जैसे ही हम लोगों को
2 घर 3 घर के बाद यदि जाए तो हम लोग 1000 या 100 से या 10 से या 1 पे उतना जीरो लगा के गुना करेंगे। तो देखिए एक घर के बाद है तो पहले ये दशमलव को उठा के दशमलव ये जो आवर्त शुरू होता है उससे पहले वाले अंक तक ले गए और फिर उनको 1 से गुना या 10 से गुना करके हम लोग क्या किए कि उनको एक सही सुडौल तरीका में ले लिए। तो अब चलिए हम लोग लिखते हैं, इसीलिए समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर तो समीकरण 2 में से यदि हम लोग 3 में से यदि 2 को घटा दिए तो क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को 2 में आ गया है क्या चीज 1000 x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 100x बराबर, यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो है 2345.5 और माइनस कर देंगे हम लोग समीकरण 2 में है 234.5 पे रेकरिंग है। इस रेकरिंग वाले को घटा दे, इसमें से ये घट जाएगा तो 0 यहाँ पे देखिए 5 में से हम लोग घटा देते हैं किसको 4 को तो 1 हो गया, 4 में से गया 3 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख ले 3 में से जाएगा 2 तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को 2111 दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें अब 1000 में से हम लोग यदि 100 को घटा दे तो हम लोगों का 900x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 2111। तो यहाँ पे 900 गुना में है, उधर चला जाएगा तो भाग में 2 1 1 और बट्टे में हो जाएगा 900। ठीक है, यदि कटने वाला है तो हम लोग काट देंगे 2 1 3 4 और 1 5 नहीं कटेगा तो हम लोग लिख दे, इसीलिए x बराबर 2111 और बट्टे में हो जाएगा 900। हम लिख देते हैं अतः परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा हम लोगों को क्या 2111 और बट्टे में हो जाएगा 900 आंसर। तो हम लोग इस तरह से भी इन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो देखिए हम लोगों का यह प्रश्न बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं और आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अब इसी के साथ अगले प्रश्न पे जाते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग यह प्रश्न को समझ चुके होंगे और बना भी लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और इन पे मेहनत कीजिए, सवाल सब यूं ही बनता ही रहेगा। चलिए अब हम लोग इसी टाइप का एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि 1.28 और 7 ले लेते हैं, इन दोनों पे रेकरिंग ले लेते हैं। को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। हम लोग इस प्रश्न को भी देखते हैं कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जो ये प्रश्न हम लोगों का है इनको हम लोगों को परिमेय संख्या के रूप में बनाना है और देखना। तो चलिए हम लोग अब इनको क्या करते हैं, हल करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग इस प्रश्न को हल करें तो हम लोग इनको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x बराबर कर लेते हैं 1.287, इन दोनों पे रेकरिंग है। इनको हम लोग हो सके तो समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ पे 8787 का रिपीटेशन है तो हम लोग इनको लिख देते हैं। तो यहाँ पे यदि इनको लिखे तो x बराबर 1.28787 ऐसे ही ये अनवरत चलता रहेगा। ये हम लोगों को देखते हैं। यहाँ पे पहले देखिए हम इससे पहले भी बोले हैं कि दशमलव के बाद हमको ले जाना है। यहाँ पे इन दोनों का रेकरिंग इस पे है, इससे पहले हम लोगों को दशमलव यहाँ पे लाना है। तो यहां से यदि दशमलव यहाँ पे लाना है तो पहले हम लोगों को 10 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं इसीलिए दोनों ओर 10 से गुना करने पर तो दोनों ओर यदि हम लोग 10 से गुना करें तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर, अब ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ये दशमलव को यहाँ लाना है तो हो जाएगा 1। अब 12.8787 और 87 ऐसा ही चलता रहेगा अनवरत 8787 करके। तो यहाँ पे देखिए अब इनको हम लोग मान लेते हैं समीकरण
या नहीं? तो रुकिए, अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10x बराबर 12 इन दोनों का रिपीटेशन होता है तो 8 7 पे डाल के रेकरिंग डाल के हम लोग लिख देते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे जो ये हम लोगों का समीकरण 2 हो गया, इसी में गुना करेंगे कितने अंक के बाद कितने अंक का रिपीटेशन है? तो 2 अंक का रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 अंक का मतलब है 1 पे 00 मतलब 100 से गुना करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पुनः दोनों ओर 100 से गुना करने पर। तो यदि हम लोग यहाँ पे 100 से गुना करें तो 10x पहले से था, पुनः हम लोग क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। 100 बराबर यहाँ पर भी हमको 100 से गुना करने पड़ेगा तो 12.878787 सो ऑन है, इनमें भी हम लोगों को कितना 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज 1000x बराबर, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद इसमें हम लोग क्या चीज आएगा। अब ये दशमलव यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 12878787 सो ऑन। इन्हीं को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000x बराबर 1287 हो जाएगा यहाँ पे 87 पे रेकरिंग। ये हो गया समीकरण हम लोगों का 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा देंगे और जो मिलेगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसीलिए समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर तो चलिए हम लोग घटा के देखते हैं क्या समीकरण 3 यही है। तो समीकरण 3 में हम लोगों को दे दिया है 1000x माइनस समीकरण 2 में दे दिया है 10x बराबर यहाँ पे दिया है 1287 पे रेकरिंग है और उनके बाद समीकरण 2 में दे दिया है हम लोगों को माइनस 12.87। चलिए रेकरिंग है। अब हम लोग घटाते हैं, यहाँ पे यदि घटा दे तो यहाँ पे x तो होगा, 0 में 0 गया तो हो जाएगा 0 ही, यहाँ पे 10 में से 1 गया तो हो जाएगा 9, यहाँ पर भी हो जाएगा 9, मतलब है कि 990 हो गया। 990x बराबर यहाँ भी ये दोनों तो घट के हो जाएगा दशमलव के बाद 0 0, यहाँ पे देखिए 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया तो बच गया 7 और 2 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 990x बराबर हो जाएगा 1275, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब चलो हम लोग यहाँ पे यदि हम लोग देखें 990 इधर गुना में है तो उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1275 और बटे में 990, इसीलिए x बराबर हम लोगों को आ गया 1275 और बटे में 990। तो हम लिख देते हैं अतः परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा क्या चीज 1275 और बटे में 990। हो सके तो थोड़ा काट के इनको छोटा कर देंगे, यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो इसी के साथ हम लोगों का यह टॉपिक समाप्त होता है। इस प्रकार के यदि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बारीकी से चुटकियों में हल कर सकते हैं 2 नंबर में। फिर यदि यह 2 नंबर का क्वेश्चन न पूछ के 1 नंबर का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रश्न को हम लोग इस तौर तरीका से हल नहीं करेंगे, नहीं तो इतने के लिए 2 नंबर या 1 नंबर के लिए इतना यदि जान गंवा दे तो हो गया। देखिए एग्जाम में कुछ बारीकी से कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, एक्यूरेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ पे सवाल को बनाइए और पूरा बनाने के साथ साथ बहुत हद तक सही भी बनाना बहुत जरूरी है, तो ही हम लोगों को नंबर उठेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये इस तरह का यदि प्रश्न हो जाए तो हम लोगों को यदि 2 मार्क में बनाने के लिए दे तो हम लोग इस डायग्राम के अनुसार बना सकते हैं। यदि इसी प्रश्न को 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो हम इस सवाल को इस प्रकार से नहीं बनाएंगे। तो देखते हैं कि हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए ये तो तरीका हो गया हम लोगों को 2 नंबर प्राप्त करने वाला। यदि यही प्रश्न हम लोगों को यदि ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाए तो हम लोग इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए इनको बनाने का तरीका। सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोगों को 1.287 इसी पे रेकरिंग दे के मिला था, तो यहाँ पे मान के चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं, कुछ भी मत कीजिए, इनको हम लोग लिख देते हैं 1287, डजेंट मैटर, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। बटे में जितने अंक पे रेकरिंग है, जैसे यहाँ पे 87 पे रेकरिंग है, जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 दे देते हैं, ठीक है। दशमलव के दाईं ओर इधर दशमलव के दाईं ओर जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 दे देते हैं और जिन जिन अंक पे आवर्त नहीं है हम वो चीज अंक को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे -12 को घटा देंगे,
जैसे ही यहाँ पे हम लोग घटाएंगे इनको तो देखिए 7 में से 2 चला गया तो यहाँ पे 5 बचा, 8 में से 1 चला गया तो 7 बचा, यहाँ पे ये 12 का 12 ही रहेगा और बट्टे में 990। आंसर देखिए आ गया वही चीज। अब चलिए इसी टाइप का हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं 1.6 पे रेकरिंग। हम जानते हैं उस समय शुरू में लिए थे, इनको कुछ भी मत कीजिए, 16 लिख दीजिए, बट्टे में जितने अंक पे रेकरिंग है उतना ना। अब देखिए दशमलव के इधर ऐसा एक भी अंक खाली नहीं है जिसपे रेकरिंग न हो, ऐसा है ही नहीं। यदि नहीं है तो 0 नहीं देंगे, केवल 9 ही रहेगा, लेकिन इन अंक को हम घटा देंगे तो हो जाएगा 17/9। आ गया आंसर। यहाँ पे हम लोग तीसरे प्रश्न को लेते हैं, जैसे 2.873 यहाँ पे रेकरिंग ले लेते हैं, इनको कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे 2873 और यहाँ पे हो जाएगा बट्टे में। अब देखिए एक अंक पे रेकरिंग है तो 19 और यहाँ पे देखिए 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है दशमलव के दाईं ओर तो 2 अंक 2 जीरो दे देंगे। अब जो जो अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे तो है क्या 287 घटा दो, यहाँ पे 13 में से 7 गया तो यहाँ पे यदि 13 में से हम लोग 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पे 13 और 6 हम लोगों को बोल रहे 13, 7 और 6 13 हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब फिर देखिए यहाँ पे बच गया 6 में से नहीं जाएगा, एक पैसा लिया 16, 16 में से 6 8 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 8, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 2 गया हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो गया 2 और बट्टे में 900। हो सके तो इनको काट के छोटा कर लीजिए, हो गया। एक तरह से ये हम लोगों का ट्रिक पे आधारित हो गया जो हम लोग ट्रिकी मेथड से भी बना सकते हैं। अब देखिए यहीं पे हम लोग एक और क्वेश्चन लिए हुए थे, देखिए कल ही वाला हम लोग देखते हैं, उस दिन जो आप लोगों को दिए हुए थे 4 नंबर में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, एक 0.18 इस पे रेकरिंग था, इसको हम लोग 18 ज्यो का त्यों लिख देते हैं और एक पे रेकरिंग है तो 9 लिख देते हैं। दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 0 दे देते हैं और जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उनको घटा देते हैं तो 17 बटे क्या हो जाएगा 90। कटने वाला हो तो काट दो, डजंट मैटर, आराम से बन जाएगा। इनके साथ साथ यदि 5 नंबर में हम लोग लेते हैं दो, यहाँ पे देख लीजिए 1.36 और 7 इन तीनों पे यदि रेकरिंग हो जाए, इन तीनों पे रेकरिंग हो जाए तो यहाँ पे 1 3 6 7 लिख देंगे और बटे में 3 को 9 डालेंगे, 3 6 9, जितना पे रेकरिंग उतना 9, 3 9 डाल दिए। उनके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है उनको घटा देंगे क्योंकि दशमलव के दाईं ओर ऐसा एक भी संख्या नहीं है जिसपे आवर्त नहीं है, एक दे देंगे। अब चलिए घटाइए, 7 में से 1 चला गया 6 और यहाँ पे हो गया 6, 3 और 1 और बटे में 9 9 9। यदि कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे। इस आधार पे हम लोगों का यह भी प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न संपन्न होता है। आप लोग इसको इस आधार पे भी बना सकते हैं ताकि ये रेकरिंग वाला प्रश्न है और इनको इस आधार पे हम लोग बना के देख सकते हैं और नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसी पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 6.280 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इनको हम लोगों को क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है कि परिमेय संख्या कैसे है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, इसमें कोई ऐसा रेकरिंग है तो नहीं है। जब रेकरिंग नहीं है तो इसको हम लोग आवर्त के तौर तरीका से नहीं बनाएंगे। ध्यान से एक बात याद रखिएगा, यदि इसमें आवर्त है तो हम लोग आवर्त वाले मेथड से बनाएंगे जो अभी तक सीखे हैं, यदि नहीं है तो आवर्त विदाउट आवर्त का बनाएंगे, वो देखिए हम लोग बच्चे से सीखते आ रहे हैं, उसी व्यू से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, इनको हल कर लेते हैं। हो सके तो मान लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर है। यहाँ पे यदि देखिए है कितना 2 3 4 6.280, इनको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 2 3 4 6.280 और बटे में एक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव है, यहाँ से दशमलव को उड़ाएंगे तो एक दे देंगे, हम लोग बचपन से ही जानते हैं। दशमलव को हटाने के बाद एक और दशमलव के बाद जितने अंक होता है उतना हम लोग क्या करेंगे 0, 3 गो अंक है 3 0, यहाँ पे हो जाएगा 23 46 28 0 और बटे में हो जाएगा 1000। एक 0 से एक 0 को काट दो और कटने वाला है काट दो, नहीं कटने वाला है कोई बात नहीं है। 46 28 और बटे में क्या हो जाएगा 100, यही हम लोगों का
आंसर। हो सके तो काट के छोटा कर दो, हो गया खेल खत्म। जैसे यहाँ पे 50 दूना 100, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, फिर कट जाएगा 25 दूना 50, यहाँ पे काट देते हैं 5 दूना 10, 1 बच गया, 8 दूना 16, 1 6 दूनी 12, बच गया 1, 5 दूना 10, 1 7 दूना 14, मतलब हो गया कितना 58 6 5 7 और बटे 25। यही हम लोगों का काट कूट के आंसर हो जाएगा। यही हम लोगों का परिमेय संख्या के रूप में पूछता है। एक बार यह 2 नंबर में भी पूछा है लेकिन नहीं पूछता है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में यह पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अब हम लोगों का यह चैप्टर संपन्न होता है। यहाँ पे अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों से नहीं बनेगा। आप लोग बुक में जाइए, उसमें देखिए और उनमें सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए और वहां पे जितने भी सवाल है उनको बनाइए। आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे थोड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में इसको बांटिए ताकि उनको फायदा हो सके। और ये हम बच्चों के लिए ही वीडियो बनाते हैं और जो यहाँ पे पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए यह एक रामबाण का काम करेगा। यह यहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन का भी क्लास की सुविधा है, ऑफलाइन में भी बच्चे आते हैं, आप यहाँ पर भी देखिए और घर पे जाके YouTube से या मेरे इस चैनल को आप खोलिए और वहां पे देखिए, ये सब सवाल अवेलेबल रहता है। वहां पे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोल रहे हैं कि चैनल को खोलिए और वहां पे देखिए और सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। ऑफलाइन में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, उनको इस सवाल के आधार पे बनाने का प्रयास कीजिए, आपको सवाल बनेगा। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में बांटिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।